10 महीने में पैसे डबल, कम से कम 10,000 रुपए की निवेश जरूरी। ऐसा झांसा देकर लोगों से अब तक 2,73,68,000 रुपए लूटने वाले फ्रॉड रविंद्र शिवाजी झरे की जानकारी जब भाईंदर नवघर पुलिस स्टेशन को चली, तब यहां के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई और पीआई शिंदे द्वारा की गई जॉइंट ऑपरेशन में रविंद्र के ऑफिस और घर पर छापामारी कर कई दस्तावेज बरामद किए और आरोपी को हिरासत में लिया। एसीपी शशिकांत भोसले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए इस पर और जानकारी दी। नवघर पुलिस स्टेशन के हद में भाईंदर ईस्ट स्टेशन के सामने पंचरत्न सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ कमर्शियल गाली भी है। उस जगह से एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र शिवाजी झरे बताया गया है और वह कुछ दिनों से वहाँ पर एक प्रकार की जो स्पॉन्जी स्कीम कह सकते हैं या फिर लोगों को बहला फुसलाकर और बहुत ज़्यादा रकम का परतावा देने का, आवाज़वी परतावा देने का आश्वासन देकर उनसे पैसे डिपॉजिट करता था अपने अस्मिता एंटरप्राइजेस नामक एक संस्था में। इस प्रकार की प्राथमिक इंफॉर्मेशन नवघर पुलिस स्टेशन में आने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जब उसके बारे में थोड़ा सा माहिती निकाल ली तो ऐसा ध्यान में आया कि अगर किसी को भी इस प्रकार की ठेव योजना मतलब डिपॉजिटरी स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने की है तो उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो कुछ भी नियम है और कुछ नियामक मंडल है जैसे कि सेबी है, आरबीआई है, ऐसे नियामक मंडलों की पूर्व परवानगी लेकर उनके अटी शर्ती के अधीन रहते हुए ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम करने की एक नियमावली रहती है। ऐसा किसी भी नियामक मंडल के अधीन न रहते हुए, ऐसे किसी भी नियामक मंडल के यहाँ पर रजिस्टर न होते हुए एक प्राइवेट कंपनी खोली है, ऐसा लोगों को प्रतीत करते हुए वह यह जो स्पॉन्जी स्कीम या फिर जो आवाज़वी परतावा देने का स्कीम चला रहा था, जिसके अंदर उसने लोगों को ऐसा बताया था। इसके कुछ हमको पुरावे भी मिले हैं, जो उसके लीफलेट है उसके अंदर ऐसा बताया गया कि वो वीकली अठोड़ा का 5% रिटर्न्स और 40 हफ्ता में मतलब सिर्फ 10 महीना में दाम दुगना दुप्पट रकम वापस करने का आश्वासन दे रहा था। इस आश्वासन को देखते ही यह समझ में आता है कि ऐसा कोई भी स्कीम को नहीं चला सकता है कि जिसके अंदर सिर्फ 40 हफ्ता में या फिर 10 महीना में डबल रिटर्न्स देने की किसी की कैपेसिटी बन सकती है। इसी के आधार पर जब फिर इस बात को ध्यान में लेते हुए अगर इसके और ज़्यादा इन्वेस्टर पर उधर गलत विश्वास रखते हुए हो जाएंगे तो बाद में इसका लोगों का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इस तरह के व्यक्ति हमेशा देखा जाता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। जब उनके पास बहुत से सारा रकम जमा हो जाता है तो वो फरार हो जाते हैं और फिर लोगों को परेशानी हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस इस्टेब्लिशमेंट के बाहर। तो ऐसा अपने इधर ना हुए इसलिए नवघर पुलिस ने बहुत सतर्कता से इस चीज़ को पहले ही अपने अलर्ट पे लेकर खुद ही इनिशिएटिव लेके 28/1/2022 को 2 टीम बनाई, जिसके अंदर प्रथम टीम में खुद हमारे नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री देसाई साहब थे और उनकी टीम थी, और दूसरे टीम में नवघर पुलिस स्टेशन के ही पीआई शिंदे साहब और उनके साथ कुछ स्टाफ और कुछ ऑफिसर दिए गए थे। और एट ए टाइम, एक ही टाइम पर उसका जो ऑफिस था अस्मिता एंटरप्राइजेस का भाईंदर इस स्टेशन के सामने और उसका घर था इंद्रलोक में, उस दोनों जगह पर जब छापेमारी की तो इस तरह के दस्तावेज, कुछ रिसिप्ट्स, फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ऐसे मिले कि जिसको देखकर हमारी पुलिस टीम भी चकित हो गई कि उसने अब तक लगभग रिसिप्ट्स को देखते हुए 587 लोगों से
कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट नहीं है, 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना ऐसा उसका नियम था। तो 10,000 से ज़्यादा रकम, ऐसी 587 रिसिप्ट उसकी अभी तक हमको फटी हुई ये पता चला है। इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तफ्तीश के दौरान ऐसा भी सामने आया है कि आंकड़े अगर जो अभी तक हमारे सामने आए तो लगभग 2,73,68,000 रुपए का यह फ्रॉड है। हमारा तपास अभी भी चालू है। इसकी तपास के दरमियान अभी भी और भी व्याप्ति बढ़ सकती है। लगभग 7 बैंक अकाउंट के मिलकर 24 लाख रुपए हमने फ्रीज करवाए हैं। साथ ही साथ इस छापामारी में जो दुकान पर हुआ और उसके घर पर हुआ, दोनों जगह का मिलाकर लगभग 11 लाख रकम कैश भी सीज हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसके जो डीमैट अकाउंट वगैरह है उसके अंदर भी बहुत सारा रकम है, वो भी किस तरह से फ्रीज हो जाए ताकि जो इन्वेस्टर है उनको बाद में जब कायदेशीर कार्य और न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनके जो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे हैं, जो उनकी मेहनत के पैसे हैं, वो उनके वापस दिलाया जा सके। इस तरह से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने जो आगे आने वाला अंदेशा, एक धोखा देखते हुए इनिशिएटिव लेके एक बहुत अच्छा लोगों का जो बचाव किया ऐसे जो फसवणूक करने वाले और स्पॉन्जी स्कीम चलाने वाले एक गुट से। कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर? अभी तक इसके अंदर जो प्रमुख व्यक्ति है, जो यह अस्मिता एंटरप्राइजेस चला रहा था, श्री रविंद्र शिवाजी झरे, इसको अरेस्ट कर लिया गया है उसी दिन जिस दिन हमारी पुलिस की छापामारी हुई थी। अरेस्ट करके जब उनको माननीय थाना न्यायालय में हाजिर किया गया और जिस तरह से फैक्ट्स हमको हमारी इंक्वायरी में और छापामारी में सामने आई थी, वो सब माननीय न्यायालय के सामने रखते के बाद माननीय न्यायालय ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमको 10 दिन का उसका पुलिस कस्टडी दिया है। और खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई साहब इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और आरोपी के इंट्रोगेशन में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की फसवणूक की गई है और ये इन्वेस्टमेंट किस किस जगह में उसने छुपा के और कहीं रखी है क्या, ताकि लोगों को उनका जो मेहनत का पैसा है वो वापस दिया जा सके, ये नवगढ़ पुलिस स्टेशन और उनका टीम काम कर रहा है।